हेल्थ चैनल। और आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है डिज़ाइनर बेबी पर। कि डिज़ाइनर बेबी है क्या चीज़। हम इस लेवल पर आ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कि आजकल हम एक ऐसा बच्चा डेवलप कर सकते हैं जो मॉडिफाइड है जेनेटिकली, जो जेनेटिकली हमने उसको मॉडिफाइड किया है। तो देट आर नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉल्ड डिज़ाइनर बेबी। देखिए, अगर किसी को कोई हार्मोनल इशू हो या कोई भी डिजीज होता है, तो उसका जो मेन कोज होता है ना, तो वो हमारे जीन में प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से हम बीमार होते हैं। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो गई, अर्ली एज में डायबिटीज़ हो गई, तो दैट मीन्स उसकी जो पैनक्रियाज है, जो कि एक मिक्स ग्लैंड है, और वो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती है। अब उसमें जो एक्सोक्राइन जो पार्ट है, वो तो डाइजेस्टिव जूस का फॉर्मेशन करता है, पर जो एंडोक्राइन है पार्ट, वो दैट इज कॉल्ड एज आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। तो उसमें सेल्स हैं अल्फा, बीटा और डेल्टा, तो जिनमें अल्फा ग्लूकागोन का और बीटा इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करता है। तो इनमें जो अल्फा और बीटा सेल्स हैं वो ग्लूकागोन और इंसुलिन का, और इन दोनों का काम है क्या एक्चुअली, ये जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज है उसको मेंटेन करते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज ले रहे हैं तो इंसुलिन उसको चेंज कर देगा, स्टोरेज करवाएगा उसका वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, क्योंकि जो एनिमल स्टार्च है वो ग्लाइकोजन है। और हमें जब जरूरत पड़ती है तो ग्लूकागोन उसी ग्लाइकोजन को वापस कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। तो इस कंडीशन में जो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये दोनों रेगुलेट करते हैं। पर अगर किसी में इंसुलिन नहीं बन रहा तो दैट मीन्स द जीन ऑफ इंसुलिन इज अफेक्टेड। अगर हम उस जीन को ही चेंज कर दें तो बायोटेक्नोलॉजी द्वारा ऐसा पॉसिबल है। और वैसे हम आज अभी तक तो हम इसको बना रहे हैं। हमने क्या किया, ई कोलाई में से एक प्लाज्मिड, जो प्लाज्मा में प्लाज्मिड होता है, उसको निकाला, उसमें हमने इंसुलिन का जीन इंसर्ट किया, फिर उसको वापस ई कोलाई में डाला, फिर एक बड़े फर्मेंटर में हम लगातार उसको ग्रो कर रहे हैं ई कोलाई को। तो जो जीन हमने उसमें इंसर्ट किया है वो लगातार इंसुलिन बनाएगा, और इंसुलिन किसमें, उस फर्मेंटर में, क्योंकि वो ई कोलाई के कोई काम का नहीं है। तो ई कोलाई उसको सीक्रेट करता रहेगा, और जितने ई कोलाई बढ़ते जाएंगे उतना ही प्रोडक्शन क्या होता जाएगा, इंसुलिन का बढ़ता जाएगा। और हम उसको सेपरेट कर लेते हैं बाई डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको। उससे हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, और सेपरेट करने के बाद सबसे पहली जो कंपनी थी, एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था इली लिली, उसने इस तरह एक मानव इंसुलिन का निर्माण किया था। इसलिए ही उसने नाम दिया था इसका हुमेलिन। क्या नाम दिया था, हुमेलिन नाम दिया था, जो मार्केट में आज भी मिलता है। और जो भी डायबिटीज़, जो मेलिटस के पेशेंट्स हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, उनको इंजेक्शन दिया जाता है। तो डिज़ाइनर में भी क्या होगा कि हम जो उसके जब एक मेल और फीमेल गैमेट्स यानी स्पर्म और ओवम आपस में मिक्सअप होते हैं तो जाइगोट बनता है। तो उस जाइगोट के सारे जीन्स का एनालिसिस करेंगे हम। वो सारे जीन्स, अगर कहीं भी किसी जीन्स में प्रॉब्लम है तो उन जीन्स को हम चेंज कर देंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि जो कैंसर है उसका मेन रीजन होता है जीन, जिसका नाम है ओंकोजीन। अगर हम उस ओंकोजीन को रिप्लेस कर दें तो जो भी बेबी होगा इन फ्यूचर उसमें कैंसर नहीं होने के 99% चांस होंगे, क्योंकि ही इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डिजीज ऑफ कैंसर। तो ये अपने आप में इसलिए सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इसी पे हो रहा था। इन 2000 ईयर ए बेबी आल्सो डेवलप्ड बाय दिस टेक्निक। जोश नाम था उसका, शायद जोश नाम है। तो उस व्यक्ति को इस तरह डेवलप किया गया, और तो वो भी बहुत ज़्यादा इस तरह का अवेयर निकला, और उसमें उसको कैंसर होने के जो चांसेस थे बहुत कम हुए। तो ये हमारा जो आज का नॉलेज मैंने दिया आपको, ड्रीम बेबी बोल सकते हैं इसको, ये मॉडिफाइड बेबी बोल सकते हैं। और इन फ्यूचर ऐसा ही होगा। हर कंट्री ऐसे ही बच्चे डेवलप करना चाहेगी जो मॉडिफाइड हों, और वो फिजिकली फिट हों, मेंटली फिट हों, बिहेवियरली फिट हों, और लुक वाइज अच्छे हों, और हमेशा और इस तरह डेवलप किए जाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके, कंट्री ग्रो करेगा। और हमारा जो ह्यूमन बींग्स है, क्योंकि हम जो भी एजुकेशन लेते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए लेते हैं, तो ह्यूमन बींग्स जितने अच्छे डेवलप होंगे तो ऑटोमेटिकली वो उतना ही अच्छा कंट्री बन पाएगा। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।
और बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो देखते हैं, आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में आप अपने दोस्तों को, यारों दोस्तों को शेयर करें ताकि उनके पास भी छोटी मोटी जानकारी जो मेरे पास है मैं आगे उनको भेज सकूं और लोग मुझे भी जान सकें। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।